शंभूराज देसाई ने 22 सीटों पर किया दावा। महाराष्ट्र में अजित पवार, शिंदे और बीजेपी के बीच फंसेगा पेच। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना लोकसभा की 22 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है। इससे बीजेपी के सामने सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ी मुश्किल हो सकती है। सोमवार को शिंदे गुट के मंत्री शंभूराज देसाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2019 में शिवसेना 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार भी हमको उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए। हमारी मांग 22 सीटों की है। देसाई के बयान से महायुति में सीटों के समन्वय को लेकर मुश्किलें बढ़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। शंभूराज देसाई ने कहा कि ये तय है कि हम आगामी चुनाव महायुति के रूप में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। प्रत्येक पार्टी की समन्वय समिति की बैठक हो चुकी है, रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार लेंगे। मंत्री ने कहा कि हमें अपनी सभी 22 सीटों की समीक्षा की है और रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दे दी है। 2019 में शिवसेना ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा और 18 सीटें जीती थी। इसलिए इस बार भी हम 22 सीटों पर जोर दे रहे हैं। किसी पार्टी या नेता द्वारा सीट मांगना या किसी सीट के लिए आग्रह करना मतलब नाराजगी नहीं है, वो उनकी मांग। बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी और सही रास्ता निकाला जाएगा। उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। बीजेपी द्वारा पहली सूची में नितिन गडकरी को उम्मीदवार घोषित नहीं किए जाने के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के बयान को अनावश्यक बताते हुए मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि किसे उम्मीदवार बनाना है, ये बीजेपी का अपना मुद्दा है। वे सही समय पर सही निर्णय लेंगे। उद्धव ठाकरे को अपने बाकी बचे 5-6 विधायकों और 2-3 सांसदों की चिंता करनी चाहिए। अब की बार नरेंद्र मोदी तड़ी पार। उद्धव के बयान पर देसाई ने कहा कि उद्धव ठाकरे की सभा में 200 से 300 लोग होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में उन्हें सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं। मोदी प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हैं, देश भर में घूमते हैं। उद्धव ठाकरे की तरह फेसबुक लाइव नहीं करते।